नमस्ते बच्चों, मैं स्मृति राष्ट्रीय बाल भवन राष्ट्रीय बाल संग्रहालय से। आज हम खड़े हैं गौरव गाथा गैलरी में और ये हमारे अतीत का एक प्रतीक है। और यहाँ पे आज हम जानेंगे हमारी इंडिया की फ्रीडम आज़ादी की जो लड़ाई थी उसकी कुछ झलक। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बच्चों, ये है हमारी आज़ादी की प्रथम लड़ाई जो कि 7 जून 1857 को शुरू हुई थी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। और इसमें भाग लेने वाले थे तात्या टोपे और नाना साहेब और उनकी बहादुर सेना। और 25 जून को हमने उनके ऊपर थोड़े समय के लिए विजय प्राप्त कर ली थी। आइए, इसको कौन भूल सकता है। जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें इन्होंने खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया और उसमें लड़ते लड़ते जून 1858 में इस वीरांगना ने मातृभूमि की बलि वेदी पर प्राण न्यौछावर कर दिए। आइए आगे की फ्रीडम। बच्चों, अब हैं हम नारी शिक्षा की डायलेमा की तरफ। हमें हमारी जो आज़ादी थी वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं थी, वो आज़ादी थी रूढ़िवादियों जो हमारी रीति रिवाज चलते आ रहे थे उनकी तरफ भी। तो ये 1850 में ज्योतिबा फुले द्वारा सबसे पहला कन्या विद्यालय खोला गया था। और उसमें आप देख सकते हैं कि जो छात्राएं हैं, जो कन्याएं हैं, वो अपने विद्यालय की तरफ जा रही हैं। बच्चों, आपने बहुत नाम सुना है ना। वो हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जो हमारी आजादी की लड़ाई थी, उसके फादर के नाम से जाने जाते थे। तो उनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने राजद्रोही होने का आरोप लगाया था और उनके ऊपर मुकदमा चला था। तो जब जो जज थे उन्होंने जब अपना निर्णय दे दिया 22 जुलाई 1908 में, तो 22 जुलाई को उन्होंने कहा था कि जूरी के निर्णय के बावजूद मैं ये मानता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। आजादी हमारी बहुत सारी चीजों से आजादी थी, पुरानी सोच से, पुरानी मान्यताओं से, ब्रिटिशर्स के राज से। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं शांति निकेतन और उसके अंदर हमें नजर आ रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने शांति निकेतन में यूनिवर्सिटी, पहला विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव डाली, जो कि ज्ञान, विज्ञान, शिल्प और कला का केंद्र बना। और यहीं से हमारी यूनिवर्सिटी का बीज बोया गया, पहली विश्व भारती विश्वविद्यालय का बीज यहीं से बोया गया, जिससे कि चारों तरफ शांति का हमने संदेश भेजा। ये है हम सामने देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इन्होंने अपने पूरे साथी बहुत सारे सैकड़ों अस्पृश्य और अन्य साथियों के साथ चावदार की तालाब का पानी पीते हुए यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो उन्होंने 19 मार्च 1927 को बहुत सारे अनटचेबल्स के साथ मिलके सबको ये बताया था कि वी ऑल इंडियंस आर इक्वल, हम सब एक है, छुआछूत कुछ नहीं होता। बच्चों, यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारे चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जो कि तिरंगा फहरा रहे हैं, ठीक है, और रावी नदी के तट पे 31 दिसंबर 1929 को। और यहाँ पे उन्होंने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। आप देख सकते हैं, इससे पहले आप लोगों को हमने जो पीपीटीज दिखाई थी हमारे फ्लैग किस किस तरीके से बना, तो उसमें से एक तरीके का फ्लैग इसमें दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये वो स्तर है, वो अलग अलग फेजेस हैं जिसमें हमारा फ्लैग वर्तमान स्थिति में आया। बच्चों, ये है जब हमने नारा लिया था स्वदेशी अपनाओ और विदेशी हटाओ। तो यहाँ पे लोग बाहर के बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको फेंक रहे थे और अपने खादी, अपने स्वदेश में बना हुआ जो सामान था उसको अपना रहे थे। ये है फेमस हमारी सबसे जानी मानी दांडी यात्रा। इसमें आपको गांधी जी नजर आ रहे हैं, ये पद यात्रा करते हुए हैं। उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठा के नमक कानून भंग किया था और ब्रिटिश शासन का तख्ता हिला दिया था। जब नमक कानून तोड़ा जा रहा था तो हमारे जो सत्याग्रही थे उनके ऊपर ब्रिटिश पुलिस ने लाठियां जम के मारी थी और बहुत सारा खून खराबा हुआ था। और ये अहिंसात्मक क्रांति, इसकी वजह से हमारी ये जो क्रांति थी वो और मजबूत होती चली गई थी। बच्चों, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के लिए ले जाया जा रहा है। और जब वो फांसी के लिए जा रहे हैं तब भी उनके मुंह से एक ही नारा निकल रहा है, वो है इनकलाब जिंदाबाद। ये है करो और मरो, इस डायग्राम में दिखाया गया है। करो और मरो में 8 अगस्त 1942 में जब कांग्रेस कमेटी का जो सेशन चल रहा था उसमें महात्मा गांधी ने करो और या मरो का जो नारा दिया था और अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग की गई थी, वो यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ आप
बीच में देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस को, और हमारा झंडा भी फहर रहा है वहां पे, और ये रंगून का दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के सैनिकों को ये बोल रहे हैं कि दिल्ली चलकर लाल किले पर भारतीय ध्वज हमें फहराना है। बच्चों, इसमें आप बीच में देख सकते हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री, जो कि 15 अगस्त 1947 की सुबह स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और उसकी शपथ ले रहे हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं शपथ लेने के बाद हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को नए राष्ट्र बने भारत को अपना पहला भाषण दे रहे हैं तिरंगा फहराने के बाद।